तो इस वार्ड के यासीन मिस्त्री साहब, वार्ड नंबर 15 के तमाम जिम्मेदारान, आज बड़ी खुशी की बात है, इस पैनल में सेकुलर फ्रंट के एक ही नगर सेवक है, बबलू कुरैशी साहब। और आज शहर के अंदर आप लोग देख रहे हो जो सेकुलर फ्रंट के शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, और एक महीना पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकुलर फ्रंट की जानिब से शेख आसिफ साहब ने और मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने 128 करोड़ रुपए के कामकाज शहर के अंदर होने वाले हैं, जो बड़े जीटी रोड है और उसका टेंडर क्लेम भी हो चुका है। और मैं समझता हूँ 128 करोड़ रुपए के काम जो सेकुलर फ्रंट ने शहर से जो वादा किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर उस रोडों के काम, जहाँ जहाँ बड़े रोड है, शहर की जो एंट्री के जो अहम रोड है, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उसका इब्तिदा भी सेकुलर फ्रंट के आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, शान नईम मैडम साहबा और महापौर नसरीन मैडम साहबा, इनके हाथों से जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस तमाम रोडों के इब्तिदा हो गए। और आज मैं मुस्तकिम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि प्रशासक राज में उन्होंने कुछ ओहदे पे नहीं भी रहते हुए इस रोड को मंजूर कराया, और आज इसका इब्तिदा हो रहा है, वो भी 75 लाख। और मैं एक जमाने से मैं समझता हूँ, बचपने से मैं सुनते आ रहा था, वार्ड नंबर 15 पहले 14 था ये, और इस इलाके से कौन से कारपोरेटर चुन जाते हैं आपको सबको पता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शहर के अंदर जितने भी कारपोरेटर चुन के आते, मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब के कारपोरेटर जितने निकम्मे हैं, मैं समझता हूँ पूरे शहर के अंदर कोई कारपोरेटर नहीं। जब यहाँ के शहर के आमदारी नहीं काम करते तो उनके कारपोरेटर लोग क्या काम करेंगे? काम करने का जज्बा होना इंसान के अंदर। आज मुझे बताइए, पूरे शहर के अंदर जितने सेकुलर फ्रंट के लोग मेंबर नगर सेवक चुन के आए, चाहे वो इस्लाम पार्टी के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, शहर के अंदर अभी कुछ दिनों से पानी की तकलीफ चल रही थी, तो हमारे तमाम कारपोरेटरों ने उनके जाति बजट से, जो कारपोरेशन उनको बजट देगी, हर इलाके के अंदर जहाँ बोरिंग की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगर सेवक सब इलाकों के अंदर बोरिंग कर रहे। मुझे बताओ, एमआईएम के जितने नगर सेवक चुन गए ऐसे शहर के अंदर आवाम की तकलीफ को दूर कर रहे हैं। तो हमारे शहर के लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो शहर के रहवासी लोग हैं, हम आंख बंद करके हम दे देते किसी को वोट, एक धार्मिक आदमी समझ के हम दे देते उनके नगर सेवक को वोट, लेकिन उससे हमारे शहर का, हमारे एरिया का, हमारे मोहल्ले का क्या फायदा? मैं समझता हूँ अगर मुफ्ती साहब चाहते थे, आज 12-13 साल उनको आमदार हो चुके हैं, इस रोड के नहीं, मैं बोलता इस मोहल्ले का नक्शा बदल देना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है मुफ्ती साहब का इलाका है। जब मुफ्ती साहब का इलाका है तो मुफ्ती साहब ने कितना ध्यान देना चाहिए समझता ना हमको। आज जैसे मुस्तकिम डिग्निटी साहब 1000 गोली में रहते, मैं भी खुद 1000 गोली में रहता, आसिफ साहब भी 1000 गोली में रहते। 1000 गोली के आगरा रोड के उस बाजू जाके देख लो, एक भी रोड में समझता हूँ बाकी नहीं होगी, एक भी रोड, क्योंकि ये लीडर का कमाल होता। आज शान मैडम साहबा जिस इलाके से चुन गए, वार्ड नंबर 3 से, आज उनके इलाके के अंदर जाके देख लो, ना जाने कहीं रोड बन चुकी। आपने यूट्यूब चैनल के जरिए देखे होंगे कि इन्होंने जाके इब्तिदा किया। आज अब्दुल्ला नगर के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड का इब्तिदा भी हम लोगों ने 8-15 दिन पहले किया, और अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोग रोड के काम, गटरों के काम, और जो चीज की जरूरत शहर को, इंशाल्लाह हम सेकुलर फ्रंट मिलकर शहर को जो वादा किया, और हम वो वादे में खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आज शहर के अंदर इतना बड़ा मसला चल रहा है ईसायर का, मुझे बताओ सेकुलर फ्रंट समाजवादी और इस्लाम पार्टी के ईसायर सेंटर के अलावा किसका ईसायर सेंटर है? मुझे बताओ, इस इलाके के जो नगर सेवक है, जो 3 कारपोरेटर है, कितने उन्होंने सेंटर खोल के रखे आपके लिए, हमारे लिए? किसी ने नहीं खोल के रखा। आज हमको जो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, यहाँ तक अब जो बीओलो लोग नहीं आ रहे, आज उनके नगर सेवक सिर्फ चोरी करने में परेशान है, इसको माहिती लगा, उसको माहिती लगा, इसके अंदर परेशान है। तो मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है, और खास तौर से इस इलाके की वार्ड से गुजारिश है, मैं भी इस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मैं सोचा कुछ तब्दीली आएंगी,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, लोग पहले बोलते थे इस इलाके से वोट नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8400 वोट हम लोगों ने लेके गए। आज कम से कम 8400 वोट तक तो हम लोग पहुंचे, और इंशाल्लाह आने वाले आइंदा जो भी इलेक्शन होगा नगर सेवक का, मैं आज वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं फिर एक बार यहाँ से खड़ा रहूँगा। मैं ये समझूंगा इस इलाके की वार्ड के लोग आइंदा आने वाले 5 साल के अंदर जब भी कारपोरेशन के चुनाव हुए तो यही सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार रहेंगे, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में सेकुलर फ्रंट के शेख आसिफ साहब के उम्मीदवार, मुस्तकीम दिलरेडी साहब के उम्मीदवारों को आप कामयाब कराएंगे, और ऐसे ही अपने इलाके के अंदर जैसे कामकाज हो रहे इंशाल्लाह आप रोड बताना, सजेस्ट करना अगर हमको इस गली का रोड चाहिए, इस गली के अंदर बोरिंग चाहिए, इस गली के अंदर ऐसा, इस गली के अंदर शादी हॉल चाहिए, इंशाल्लाह हम वादा करते हैं आने वाले वक्तों के अंदर भी देंगे। और इस वक्तों के अंदर जो आज की मौजूदा कारपोरेशन के महापौर मैडम साहबा, डिप्टी महापौर मैडम साहबा, इस इलाके के अंदर अल्लाह ने चाहा तो हम तुम लोगों को कम से कम 2 कारपोरेशन की जानिब से 2 शादी हॉल बना के देंगे जो हम लोगों ने वादा किया था। आज मुझे बताओ इस इलाके के अंदर मुफ्ती साहब ने एक भी शादी हॉल बनाया क्या? एक भी शादी हॉल बता दो। बोलते हैं ना उनका इलाका, और कई सालों से उनके नगर सेवक चुन जा रहे 2007 से लेकर अभी तक का, तो एक शादी हॉल कारपोरेशन से बना के नहीं दिया गया। हम इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को बेहतर से बेहतर एक शादी हॉल जहाँ अच्छी जगह है, कल्लू स्टेडियम के बाजू के अंदर भी बड़ी ओपन है, मुझे पता है कल्लू स्टेडियम के बाजू से भी ओपन है, यहाँ पीछे भी एक ओपन है ना, इस बाजू में भी पीछे भी ओपन है। इंशाल्लाह आप सजेस्ट करना कि यहाँ हम लोगों को शादी हॉल चाहिए, ताकि गरीब लोगों का आज जैसे यासीन मिस्त्री साहब ने ये शादी हॉल खोल के रखा है, क्यों? क्योंकि बाजू में इतने बड़े बड़े शादी हॉल है, 70,000 60,000 रुपया देखते हो। यासीन मिस्त्री साहब ने सोचा कि ये गरीबों को ये 3 से 4,000 5,000 7,000 फीस मिलेगा, 7,000 फीस है क्या, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ है। तो अल्लाह ने अगर चाहा आने वाले वक्तों में हम तुमको एक शादी हॉल कारपोरेशन से बना के देंगे, ताकि वहाँ पे आपको 3,000 लगे। बस इतना ही बोली मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस रोड के इफ्तिताह के लिए यहाँ हाजिर हैं, ये रोड प्रशासक राज में कमिश्नर साहब से बातचीत करके इसका फंड मंजूर किया गया, और आप खुद देख रहे होंगे कि 2 मेन रोड को कनेक्ट करने वाली अहम रोड है ये, और ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है कि ये रोड क्यों बनाने की ज़रूरत थी। जिस वक्त इस पर बजट डाला गया, सच बात यह है कि जिस वार्ड में हमारे मेंबर ना हो, तो ऐसी जगह पर वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अगर हमारे पीछे लगते हैं तो फिर हम भी बराबर कोशिश करके काम करवाते हैं। और ये रोड के काम करने में यहाँ यासीन मिस्त्री है, फैजान रिज्जू है, आमीन केपी है, ये लोग मुसलसल लगे थे, और खुसूसी तौर पे मसीउल्लाह बेश यार ये रोड बहुत ज़रूरत का है और ये रोड किसी भी तरीके से मंजूर होना चाहिए। इसीलिए हमने कोशिश करके इस रोड पे बजट डाला, आज उसका इफ्तिताह है। 4 महीना हो गया मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इक़्तिदार में आए, अभी तक हमारा बजट रिलीज़ नहीं हुआ। ये हफ्ते में बजट रिलीज़ होने वाला है, उसके बाद हम और तेज़ी से काम काज शुरू करेंगे। ये वार्ड की बात ऐसी है कि 2007 से गोल्डन नगर और ये इतराफ का जो बेल्ट है, 2007 कारपोरेशन का इलेक्शन, 2012 का कारपोरेशन का इलेक्शन, 2017 का कारपोरेशन का इलेक्शन, उसके बाद अभी आखिरी 2026 का कारपोरेशन का इलेक्शन। इन चारों इलेक्शन में पहली बार यहाँ पर हमारा एक सेकुलर फ्रंट की तरफ से बबलू कुरैशी एक मेंबर चुन के आए, मगर पिछले 4 इलेक्शन में जो बड़ी तादाद में जिनके लोग चुन के आए, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वार्ड में कम से कम ऐसे रोड जहां हम खड़े हैं इसको बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। उनके पास एमएलए थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और इस वार्ड में यहाँ खाली राजी साहब बैठे हैं,
खालिद हाजी साहब दूसरे वार्ड में मेंबर हैं, मेयर दूसरे वार्ड की मेंबर है, डिप्टी मेयर दूसरे वार्ड की मेंबर है, मगर खालिद हाजी की खुसूसी तवज्जो इस वार्ड पे रहती है। ये बात हम लोग महसूस करते हैं कि खुसूसी तौर पर वो इस वार्ड पे ध्यान देते हैं। और अभी मेयर उनके घर में है, तो अब ये तवज्जो ज़्यादा कारामद साबित होंगी बनिस्बत पिछली जो तवज्जो थी उसके। और डिप्टी मेयर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं कहूँगा कि उनके वार्ड के बाद वो खुसूसी तौर पे शहर भर में तवज्जो दें, मगर मखसूस तवज्जो इस वार्ड पे होना चाहिए। और ऐसी तवज्जो होना चाहिए कि आने वाले वक्त में यहाँ से पैनल पूरा सेकुलर फ्रंट का निकले, लोगों को एहसास हो कि 4 टर्म में 20 सालों में एक बार सिर्फ एक मेंबर अगर इनकी पार्टी के चुन के दिए तो उन्होंने कितना काम करके दिया, ये एहसास लोगों को होना चाहिए। और मुझे लगता है शहर भर में ये एहसास धीरे धीरे लोगों को हो रहा है कि काम कौन करता है और काम कौन नहीं करता। जो लोग बिरादरी के नाम पे, मजहब के नाम पर वोट ले लेते हैं, अब एहसास ये हो रहा है कि कई मुहिम ऐसी आई, कई मसले मसाइल ऐसे आए जिस पर रहनुमाई की ज़रूरत थी, जिस पर कामकाज करने की ज़रूरत थी, मगर ऐसे वक्त में भी रहनुमाई नहीं की गई इस शहर की। अधिवेशन हो जाता पूरा के पूरा, 3 हफ्ते के अधिवेशन में एक हाजिरी नहीं लगती अगर, तो ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है, ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात है। यार हमने ऐसा नुमाइंदा दिया, जो शहर के नुमाइंदे निहाल साहब हुआ करते थे, जो मालेगांव से चुनकर जाते थे और महाराष्ट्र में मसाइल पर बात करते थे। आज हमारा हाल ऐसा है कि अबू आसिम आजमी साहब जब बोलते हैं मालेगांव के सवाल पे हॉल में, तो पार्टी के लिहाज से तो खुशी होती है, फख्र होता है कि यार हमारी पार्टी का लीडर बोला, मगर मालेगांव शहर का एक रहवासी होने के नाते सर मुझसे सर भी झुक जाता है कि हम उस शहर के एमएलए भेजे हैं जो अपने शहर की भी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जो एसआईआर जैसे मसाइल पर एक बार बात नहीं बोल पाए। यार कितने लोग परेशान हैं, जबकि एसआईआर के मसले पे भी डिबेट हुई। पावर का मसला सबसे ज़्यादा झेलने वाला वार्ड भी मैं मानता हूँ मालेगांव शहर के साथ खुसूसी तौर पे ये वार्ड है। पावर के मसाइल से लेके कई मसाइल हुए, फिरका परस्त आकर मुसलमानों को गालियाँ दिए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से आसिफ शेख साहब हो, मैं हो, महासभा हॉल हो, यहाँ हाजी साहब बैठे हैं, हमको जितना लड़ना है हम लड़े, मगर किसी की तो कोई जिम्मेदारी थी जिनको हमने असेंबली हॉल में भेजा। मगर फिर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि कारपोरेशन का इलेक्शन हम जीते हैं, आज भी एमएलए मुफ्ती साहब ही हैं, अभी 3 साल का पीरियड करीब उनका एमएलए का है। मुझे लगता है कभी कभी कि भूल गए। यहाँ अतीक सर बैठे हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर उनको याद दिलाओ कि वो एमएलए अभी भी हैं, एमएलए की जिम्मेदारी वो निभाएं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात शायद पहुँच नहीं पा रही है, मगर अगर आप कान में बोलेंगे तो इंशाअल्लाह उनको एहसास होगा कि नहीं वो एमएलए हैं और एमएलए की जो जिम्मेदारियां हैं बहरहाल वो निभाएं। बस मैं यही चाहता हूँ। आज इस रोड का इफ्तिताह डिप्टी मेयर शान हिंद के हाथों से होने वाला है। मैं ठेकेदार से भी कहूँगा कि ये रोड जो है करीब करीब 700 फीट इसकी लंबाई है और 45 फीट इसकी चौड़ाई है, तो इसको खोद के मजबूत, पायदार और अच्छी रोड बनाएं, क्योंकि ये एक अहम रोड है जो 2 रोड को कनेक्ट करती है। तो ऐसा ना हो कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि रोड का काम करने के बाद गाली खाते,
तो रोड का काम होने के बाद अभी जिस तरह हमारा इस्तेकबाल हुआ, तो रोड का काम होने के बाद भी हमारा अगर ऐसे इस्तेकबाल हुआ तो हम हमारी तरफ से ठेकेदार का उससे ज़्यादा शानदार इस्तेकबाल करेंगे। और ठेकेदार से यही गुजारिश है कि ईमानदारी से अच्छा मजबूत काम करें। शुक्रिया। मोहतरम सदर साहब, इलाके के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, खुसूसन मेरी माएँ बहनें जो हॉल में बैठकर हमारी आवाज़ सुन रही हैं, मैं उनको भी मुतवज्जे करना चाहती हूँ। काबिले मुबारकबाद बात यह है कि इक़्तिदार में नहीं रहते हुए लोगों के मसाइल को हल करना, मैं मानती हूँ मसाइल हल करने के लिए मसले को समझने का जज्बा चाहिए। इसलिए इस जज्बे को समझते हुए मुस्तकीम ने इस सड़क के लिए इलाके के लोगों के साथ कोशिश की। हम लोग जब से इक़्तिदार में आए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि शहर के निज़ाम को बेहतर किया जाए। ये सच है कि कई जगह हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं कि शहरियान ने जो उम्मीदें हमसे लगाई हैं, हम सिर्फ उनके लिए जवाबदेह नहीं हैं जिन्होंने हमको वोट दिया, हम उनके लिए भी जवाबदेह हैं जो इस शहर में रहते हैं और हमारे खिलाफ वोट किए। इसके बावजूद हम आज अगर इक़्तिदार में हैं तो पूरे शहर के जिम्मेदार हैं। इसलिए कोशिश हमारी रहती है, वक्त लगेगा पूरी तरह सही होने को, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है, कोशिश है, हम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बहुत गमगीन हूँ जो इक़्तिदार में होके ओहदे पर होकर भी चुप रहते। अभी हम लोग एक इलाके से SIR की ऑफिस में होकर आए, वहाँ बड़ी दुख की बात थी, यही वार्ड नंबर 15 का इलाका था कि शहर के MLA SIR के मामले में खामोश, जबकि मैं मानती हूँ कि आज जब सेकुलर फ्रंट के लोग हों, समाजवादी पार्टी के वर्करान हो, चाहे वो इस्लाम पार्टी हो, आज कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, कोई वोट मांगने के लिए नहीं तुम्हारे दरवाजे पे आया। इसके बावजूद कौमी और मिली फरीजा समझ के आज हमारी वोट का, हमारी वोटर लिस्ट में नाम होना हमारी शहरियत के लिए भी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों करीब में ही एक रोड का उद्घाटन हुआ, मेयर साहबा भी थी, मैं भी थी, खालिद हाजी साहब और बबलू भाई भी वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ मसाइल को हल करते करते मैंने एक बात कही कि इस इलाके में यहाँ नशे के कारोबार को भी रोकना चाहिए और ये इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नशे का एक फर्द वहाँ है तो समझ लो वो इलाके की जान और माल के लिए नुकसान दे। इस पर मुखालफिन के पेट में बहुत दर्द हो, पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद कारोबारी के ही पेट में दर्द हो। हमने इक़्तिदार में आने से पहले इलेक्शन में 2 बातों को अहम काम रखा था, एक मालेगांव शहर की तरक्की, दूसरा मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ फिरका परस्तों से भी, तहफ़्फ़ुज़ मालेगांव शहर के नुकसान पहुंचाने वालों से भी, तहफ़्फ़ुज़ समाज के वो लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ गुनहगारी से। इसलिए हम कोशिश हर शोबे में करेंगे, जिनके पेट में दर्द होता हो उसकी परवाह हम नहीं करें। इसलिए आज के बाद भी अगर किसी को हमारे खिलाफ बोलना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, तो हमारा कोई उनसे दबाव नहीं है, आप चलाओ। इन इलाके में मैं पहले भी आई, वोट मांगने के लिए भी आई, बहुत दुश्वार ज़िंदगी लोग गुजारते हैं। आपको अब सोचना चाहिए कि जो लोग काम करते हैं, हर वक्त आपके लिए खड़े रहते हैं, उनका साथ निभाना चाहिए। और सियासी आदमी का साथ निभाना मतलब ये होता है कि वोट से नवाजना, उसको इक़्तिदार में लाना। अगर एक हमारा कारपोरेटर बबलू कुरैशी आप लोगों के लिए ये काम कर रहा है, तो अब मानो कि अगर हमारे चारों कारपोरेटर यहाँ होते तो किस लेवल का काम यहाँ होता। लेकिन यकीनन मैंने पहले भी कहा था कि 4 कारपोरेटर में 3 कारपोरेटर से लाख दर्जे ज़्यादा अच्छा काम हमारा ये इकलौता कारपोरेटर करेगा, ये वादा हम लोग करते हैं। जिस तरह आपने आज यहाँ बुलाया, हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि जगह जगह ऐसे ही इफ्तिताह हो और इलाके की तकलीफ को दूर किया जाए।
इस उद्घाटन के साथ साथ मैं शहरियान से इस बात की भी अपील करती हूँ कि SIR के फॉर्म बंटने का काम हो रहा है। आप अपने घर के लोगों का फॉर्म जमा करना, अपने इलाके के लोगों का फॉर्म जमा करना, और शहर में दूसरे इलाके में जहाँ आपके अहबाब रहते हो, आपके रिश्तेदार रहते हो, वहाँ भी आपका फर्ज है कि उनको जगाना चाहिए, बेदारी पैदा करना चाहिए कि SIR के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आज आपने यहाँ बुलाया, हमारी बात सुनी, यकीनन अभी मैं ख़वातीन के बीच में जाऊँगी और बहुत सारी तकालीफ वो भी बयान करेंगी। हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस तरह आज यहाँ जमा हुए और एक अच्छे काम की इब्तिदा का हिस्सा बन रहे हैं, आइंदा भी आप इसी तरह हर तकरीब में, इलेक्शन में हमारा साथ देके अपने इलाके के और शहर की तरक्की के ज़ामिन बनेंगे, ये उम्मीद करती हूँ।